हेलो एंड वेलकम। जैसे कि आप जानते हो कि प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत ही नजदीक है और हमें कम से कम 4 बड़ी सब्जेक्ट्स पर हमें नजर होनी चाहिए, जिनको हम बिग 4 भी कहते हैं, लेकिन उसमें से एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी भी आता है, जिस ज्योग्राफी में हमें एटलस भी आता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज की हमारी सीरीज है, ये जो आज की सीरीज हमारी रहेगी, वो है एटलस पर ही, और एटलस के बारे में ही हमें सब कुछ जानना लाजमी है। क्लियर? एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। लेकिन पॉइंट ये है, अगर आप एटलस को पढ़ ही रहे हो, अगर आप एटलस को पढ़ ही रहे हो, चलो आई गॉट इट, आई अंडरस्टूड इट, लेकिन हर कोई टीचर आपको बोलता है कि जब भी आप तैयारी करोगे, जब भी आप स्टार्टिंग करोगे, लेकिन आपको एटलस जरूर पढ़ना होगा। लेकिन एटलस अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है एटलस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम यूरोप के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन असल में अगर पढ़ना भी है तो हमें कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टार्ट करूं भी तो कैसे करूं, एक रूल होता है, लेकिन रूल को समझने से पहले मुझे ये पता हो, हाँ वही तो पता होना मुझे चाहिए, दैट इज हाउ हाउ टू रीड हाउ टू रीड व्हाट वी कॉल एज एटलस। तो मुझे क्या करना है, मुझे एटलस कैसे पढ़ना है। अगर मैं एटलस पढ़ ही रहा हूँ, अगर मैं एटलस पढ़ ही रहा हूँ, तो साथ-साथ में मुझे ये भी जानना है, हाउ टू रीड का एटलस का मतलब ये है कि अगर मुझे तरीका पता होगा कि कैसे एटलस पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बार-बार आपको टीचर्स बोलते होंगे कि एटलस पढ़ो, पहले से एटलस पढ़ो, लेकिन पहले से अगर पढ़ना है, मेरे हाथ में एटलस है, पढ़ना किस तरह है मुझे? कहाँ से स्टार्ट करना है? किस पेज से स्टार्ट करना है? अगर पेज खोला भी, फिर वहाँ से बहुत सारा कुछ दिखता है, लेकिन पढ़ना कैसे है? तो मगर उससे पहले मैं आपको ये बोलूँ, जो आप एटलस लाएँगे, वो आप लाएँगे व्हाट वी कॉल एज़ ब्लैक ब्लैक व्हाट? ऑरेंज ब्लैक स्वेन। ये आप एटलस लाएँगे। पर इसमें 2 एटलस हैं। एक है एटलस जिसको लिखा होगा ऊपर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एटलस लाना होगा। लेकिन दूसरा एटलस जो है, उसमें लिखा होगा सिंपली स्कूल एटलस। क्या लिखा होगा? स्कूल एटलस। अब आप कौन सा एटलस लाएंगे? तो माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट आपको सबको ये है कि आप ये वाला नहीं लाएंगे कॉम्पिटिटिव वाला, आप नॉर्मली स्कूल एटलस ही लाएंगे। व्हाई? बिकॉज इसमें एडिशन हो गया है, इसमें मोर इंफॉर्मेशन है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमें लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अच्छा कुछ होगा, लेकिन इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है। ऑरेंज ब्लैक स्वेन लाओ, या किसी के पास अगर सम आर सेइंग सर हमें जो है, हमें ऑक्सफोर्ड भी है, तो ये भी ठीक है। मैं डिनाई नहीं करूंगा इस फैक्ट को, ये अच्छा नहीं है, अच्छा है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ऑक्सफोर्ड में ऐसी है जो आपको ऑरेंज ब्लैक स्वेन में नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत कुछ आपको ऑक्सफोर्ड में ऑरेंज ब्लैक स्वेन में मिलेगा जो आपको ऑक्सफोर्ड में नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेक श्योर कि जिसने नहीं लाया है, आप ऑरेंज ब्लैक स्वेन ही लाना। लेकिन आप जिसने लाया है तो ठीक है, आप यहाँ से ही पढ़ें। क्लियर? सो अगर मैं कॉन्टिनेंट को पढ़ ही रहा हूँ, तो फर्स्ट कॉन्टिनेंट जो मेरे पास है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज़ यूरोप। तो अगर मैंने यूरोप खोला, जैसे कि अगर मैं पेज नंबर आई थिंक पेज नंबर 54, 55 पेज नंबर होगा, तो ऑरेंज ब्लैक 7 पर, तो मैं वहाँ खोल के क्या करूँ? कहाँ से पढ़ूँ? किस तरह पढ़ूँ? सो उसके लिए क्या है? उसके लिए एक रूल है, वो रूल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कैसे हमें पढ़ना है। क्लियर? रूल नंबर 1 जो है, वो ये है कि अगर मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो मैं कहाँ से पढ़ूँ, किधर से पढ़ूँ, किस तरह पढ़ूँ, तो ये सब मुझे पता होना चाहिए। जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं कंट्रीज़ के बारे में पढ़ूँ, क्लियर? सबसे पहले मैं क्या पढ़ूँ? कंट्रीज़ के बारे में पढ़ूँ, लेकिन कंट्रीज़ को भी मैं कैसे पढ़ूँ? कंट्रीज़ को भी अगर मुझे पढ़ना होगा तो मैं कैसे पढ़ूँ? तो कंट्रीज़ को मुझे पढ़ना होगा आई वुड से कोस्टल कंट्रीज़, याद रखना। कोस्टल कंट्रीज जो है, उनके बारे में मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे पढ़ना होगा। जो ही मैं कोस्ट कंट्रीज को पढ़ता हूँ, तो कोस्ट कंट्रीज को पढ़ने के बाद कैसे पढ़ूं? आई वुड से कि मुझे हमेशा जाना होगा व्हाट वी कॉल एज क्लॉकवाइज। क्लियर? क्लॉकवाइज क्या होता है वो हम समझाते हैं आपको। उसके बाद जो ही मैं कंट्रीज को पढ़ता हूँ कोस्टल क्लॉकवाइज, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ व्हाट वी कॉल एज लैंडलॉक्ड लैंडलॉक्ड कंट्रीज को मैं क्या करता हूँ,
लैंड लॉक्ड कंट्रीज को मैं स्टडी करता हूँ। क्लियर? जो ही मैं लैंड लॉक्ड को भी खत्म करता हूँ, उसके बाद मेरा थर्ड स्टेप जो है दैट इज आई वुड कॉल एज आइलैंड कंट्रीज। जो मेरे पास आइलैंड कंट्रीज हैं, मुझे उनको पढ़ना होगा। आइलैंड कंट्रीज को मुझे पढ़ना होगा। क्लियर? सो जो ही मैं आइलैंड कंट्रीज को खत्म करता हूँ, उसके बाद मुझे क्या पढ़ना है, उसके बाद भी मुझे पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है मुझे, वो भी मुझे पता होना चाहिए। क्या पढ़ना है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू। लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू। फॉर एग्जाम्पल क्या पढ़ना है मुझे, क्या लगता है आपको और क्या पढ़ना होगा? सो लेट्स पे अटेंशन ऑन दैट टू। आइलैंड कंट्रीज के बारे में जब मैंने खत्म किया, उसके बाद अगर मुझे पढ़ना भी है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज में मैं क्या पढ़ूं? आई विल स्टडी अबाउट सीज, है ना? आई विल स्टडी अबाउट व्हाट वी कॉल एज लेक। सी होगा, लेक होगा। आई विल स्टडी अबाउट रिवर्स, ठीक है ना? सी होगा, लेक होगा, रिवर्स होगा। रिवर्स के बाद हम बात करेंगे सी, लेक, रिवर जो हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल ओशंस, है ना? ओशंस, हम बात करेंगे स्ट्रेट्स, ओके, एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ना होगा। उसके बाद अगर हम पढ़ ही रहे हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे? सी, लेक, रिवर्स, ओशंस, स्ट्रेट्स, एक्सेट्रा। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें माउंटेन्स के बारे में पढ़ना होगा। क्लियर? माउंटेन्स, अगर माउंटेन्स पढ़ा तो पीक्स पढ़ने होंगे। क्लियर? वॉल्केनोज पढ़ने होंगे, आइलैंड्स पढ़ने होंगे, है ना? यानी अदर देन कंट्रीज। उसके बाद हमें नेशनल पार्क के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, सॉइल के बारे में पूछा जा सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर? उसके बाद अगर मुझे और भी पढ़ना है, तो मुझे खास तौर पर याद रखना होगा जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड जो हैं, उसके बारे में भी मुझे पढ़ना होगा। जैसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स में मुझे क्या पढ़ना होगा? आई मस्ट से राइट हियर, लाइक मुझे इक्वेटर के बारे में पढ़ना होगा। मुझे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ना होगा। मुझे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पढ़ना होगा। मुझे आर्कटिक सर्कल के बारे में पढ़ना होगा। मुझे एंटार्क्टिक सर्कल के बारे में पढ़ना होगा। क्लियर? मुझे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ना होगा। सो आई हैव टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स, तब जाके बात जो है वो बनती है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो हर चीज के बारे में यहाँ पर मुझे जानना होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, मुझे अगर पढ़ना ही है तो मुझे क्या पढ़ना है? फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास यूरोप का मैप, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप, नॉट फिजिकल मैप, पॉलिटिकल। इसमें कंट्रीज के बारे में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने आपको कहा था यहाँ देखो कि रूल क्या है। आई विल स्टडी अबाउट कंट्रीज जो कोस्टल होंगे, और मगर मैं पढ़ूंगा क्या? क्लॉकवाइज। अब अगर मैं स्टार्ट करूं तो कहां से स्टार्ट करूं? तो स्टार्ट जो है एनी पॉइंट, एनी पॉइंट कैन बी व्हाट? एनी पॉइंट कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट। एनी पॉइंट कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ पे अटेंशन प्लीज। अब यहां पर देखो, ये है मेरा मैप, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं अगर देखो, स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं यहां स्टार्ट करूं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज पुर्तगाल। क्लियर? पुर्तगाल। उसके बाद हमें यहाँ पर स्पेन। स्पेन के बाद मुझे यहाँ पर है फ्रांस। क्लियर? फ्रांस के बाद यहाँ पर है व्हाट वी कॉल एज बेल्जियम। तो मैं कैसे जा रहा हूँ? मैं कोस्टल यानी लॉ कोस्ट के हिसाब से क्या कर रहा हूँ? जा रहा हूँ। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है? नेदरलैंड्स। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है? जर्मनी। जर्मनी के ऊपर क्या है भाई? डेनमार्क। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ रहा हूँ, हर कंट्री को मैं पढ़ रहा हूँ। अभी लैंड लॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बात कर रहा हूँ भाई, मैं पहले बात कर रहा हूँ कंट्रीज, सिर्फ किसकी? कोस्टल कंट्रीज की बात करता हूँ। क्लियर? ओके। उसके बाद हम फिर से देखते हैं, ये है पुर्तगाल, ये है स्पेन, ये है फ्रांस, उसके बाद है बेल्जियम, ये है बेल्जियम, ये है आई वुड से नेदरलैंड्स, उसके बाद है जर्मनी, ये सारा जर्मनी है। उसके बाद आपको डेनमार्क, डेनमार्क के वापस बाद फिर से जर्मनी। उसके बाद आपको मिलता है
पोलैंड, क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर एरिया है, दिस इज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ रशिया, तो छोटा सा एरिया है, ऑक्यूपाई किया रशिया ने। उसके बाद है लिथुनिया, उसके बाद है लेटविया, उसके बाद है एस्टोनिया। ये 3 कंट्रीज हैं जो आपको आसपास में ही मिलती हैं। क्या क्या? लिथुनिया, लेटविया और एस्टोनिया। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड? उसके बाद ऊपर चलते हैं, देन वी हैव फिनलैंड, यस और नो? फिर उसके बाद यहाँ तक फिनलैंड है, उसके बाद आपको मिलेगा स्वीडन, स्वीडन के बाद आपको मिलेगा नॉर्वे, यहाँ से करते 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 यहाँ तक। उसके बाद जब नॉर्वे खत्म, उसके बाद फिर से आपको द कंट्री कॉल्ड व्हाट? द कंट्री कॉल्ड रशिया। ये है रशिया। रशिया के बाद अगर आप यहाँ देखते हो, यहाँ तक रशिया ही है, यहाँ पर टच कर रहा है किसके साथ? यूक्रेन के साथ। तो कोस्ट है ना, ये तो कोस्ट सारा है। यूक्रेन के बाद अगर आप देखते हो, देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज, यहाँ से वी हैव व्हाट वी कॉल एज रोमानिया। रोमानिया के नीचे जो है दैट्स कॉल्ड व्हाट? बुल्गारिया। ये है कंट्री, देखो ये भी कंट्री है ना, ये भी कंट्री है। दिस कंट्री इज मोल्डोवा, पर ये है लैंडलॉक्ड। तो हम कोस्ट की बात करते हैं। जब आप बुल्गारिया पहुंचे तो ये है इस्तांबुल, यानी ये है टर्की। टर्की के बाद यहाँ से जो ये येलो कलर है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ग्रीस। ग्रीस के ऊपर है अल्बानिया, है ना? अल्बानिया के ऊपर है मॉन्टेनिग्रो। हाँ, उसके बाद है, यहाँ पर आप देखते हो ना, ये बोस्निया हर्ज़ेगोविना, उसके बाद है क्रोशिया, क्रोशिया के बाद है स्लोवाकिया। देखो 2 कंट्री सेम लगते हैं, एक है ये स्लोवाकिया, एक है सॉरी स्लोवेनिया, एक है स्लोवाकिया। वकिया जो है ये है लैंडलॉक्ड, स्लोवेनिया जो है ये है कोस्टल। उसके बाद आप कहाँ पहुंचे? उसके बाद आप इटली पहुंचे, इटली के बाद वापस फ्रांस, उसके बाद वापस व्हाट? उसके बाद वापस स्पेन। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये आपको देखना होगा कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किधर की तरफ जाना है। ओके, नाउ पे द अटेंशन। नाउ उसके बाद अगर हमें देखना भी है, देन पहला पॉइंट तो हमें हो गया ना, कोस्टल। कोस्टल सेकंड क्या है? सेकंड इज लैंड, लैंड व्हाट? लैंड लॉक्ड। यहां देखो, ये है यहां पर स्विट्जरलैंड, ये है यहां पर ऑस्ट्रिया, यहां तक। उसके दरमियान जो कंट्री है, इट्स कॉल्ड लीच, LEICH, लीechtenstein। ये एक लैंडलॉर्ड कंट्री है जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया के दरमियान है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा जेच रिपब्लिक, जो ये है। उसके बाद यहाँ पर है स्लोवाकिया, उसके बाद यहाँ पर है हंगरी, है ना? हंगरी के नीचे है सर्बिया, है कि नहीं? सर्बिया के नीचे है मैसेडोनिया, यहाँ से रोमानिया नहीं, ना तो ये है, ये तो सब कोस्टल हैं। यहाँ से मोल्डो, मोल्डो के बाद है यहाँ पर बेलारूस। तो ये सब के सब क्या है? ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज। लेकिन इसके अलावा भी कंट्रीज हैं, वी विल सी देम वन बाय वन। फॉर एग्जांपल, ये है, ये कंट्री जो यहाँ पर है, व्हाट इज दिस? यहाँ पर लिखा है एंडोरा। एंडोरा कहाँ है? फ्रांस। एक साइड क्या है? स्पेन। स्पेन एंड फ्रांस के दरमियान आपको मिलती है एंडोरा। इसके अलावा भी क्या है? इसके अलावा भी आपको जैसे रोम यहाँ पर है, वेटिकन सिटी, आपको यहाँ पर कंट्रीज मिलते हैं। इटली में और भी कंट्रीज हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सो ये हमने मोटे-मोटे चीजें देखी हैं जहाँ पर हमें सीखना है कि पहले कैसे हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो थर्ड है, और भी है, वो हम सीखेंगे आगे आगे। और भी जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर, ये है कंट्री, ओके, ये भी कंट्री है, लेकिन आपको इधर भी कंट्री है। तो ये कौन सी कंट्री है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थर्ड कंट्री जो है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज आइलैंड कंट्री। सबसे पहले कंट्री, सबसे पहले कंट्री जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज आइसलैंड। तो आइसलैंड कंट्री कौन सी कंट्री है? आइसलैंड कंट्री अगर है तो ये कौन सी कंट्री है? आइसलैंड के बारे में हमें पता होनी चाहिए। आइसलैंड कंट्री जो है ये है आइलैंड कंट्रीज। उसके बाद आपको यहाँ पर इंग्लैंड है, कितने हो गए? 2। उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्री कॉल्ड आयरलैंड, कितने हो गए? 3। उसके बाद यहाँ पर ये देखो, ये कंट्री कॉल्ड व्हाट? माल्टा। दिस इज माल्टा, क्लियर? माल्टा। उसके बाद आपको ये कंट्री मिलती है, इट्स कॉल्ड व्हाट? साइप्रस। सो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनको हम कहते हैं आइलैंड कंट्रीज, जिसमें नंबर 1 आपने देखा आइसलैंड, नंबर 2 आपने देखा इंग्लैंड, नंबर 3 आपने देखा आयरलैंड, नंबर 4 आपने देखा माल्टा,
नंबर 5 आपने देखा साइप्रस। ये मेजर टॉप 5 आइलैंड कंट्रीज आपको देखने को मिलती है। क्लियर? फिर हम बाद में बात करेंगे ये कौन सी वाटर बॉडी है, ये कौन सी वाटर बॉडी है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इधर क्या है ना? ये कौन सी वाटर बॉडी है, फिर अंदर कौन सी वाटर बॉडी, ये कौन सी वाटर बॉडी है, ये कौन सी वाटर बॉडी, ये कौन सी वाटर बॉडी, सब वाटर बॉडीज के बारे में हम अलग-अलग करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। नाउ सेकंड जो हम ये तो हमने पॉलिटिकल देखा, अब हमें साथ-साथ में फिजिकल भी देखना होगा। जैसे आपने फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ा होगा, आइबेरियन व्हाट पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला, क्लियर? उसके बाद यहाँ पर जो है दिस इज व्हाट वी कॉल एज एपिनीज माउंटेन रेंज, यहाँ पर जो है दिस इज कॉल्ड व्हाट दिनारिक एल्प्स, क्लियर? लिखा? यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है दिस इज कॉल्ड व्हाट एल्प्स, क्लियर? ये है एल्प्स, ये है आइबेरियन पेनिनसुला, ये है एपिनीज, ये है दिनार्क एल्प्स, क्लियर? उसके बाद बहुत सारे माउंटेन रेंज हैं, जैसे यहाँ पर माउंटेन रेंज है, क्लियर? विंदस, जूरा माउंटेन, बहुत सारे कारपेथन माउंटेन, बहुत सारे माउंटेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे सारा। जैसे यहाँ पर है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, है ना? या यहाँ पर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है यूराल माउंटेन, एक साइड से एशिया है, एक साइड से यूरोप है। यहाँ पर माउंटेन रेंज है कैकासस माउंटेन रेंज। तो ये बहुत बड़े माउंटेन रेंज हैं जिनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो आपने क्या देखा? पॉलिटिकल भी देखा, आपने अब क्या देखा? आपने अब फिजिकल भी देखा। लेकिन फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि अगर मैं इस मैप को देखता हूँ, इस मैप में आप देखते हो जो ये रेड कलर का आप देख रहे हो, दिस रेड कलर इज होल व्हाट वी कॉल एज यूरोप। समझिए मिला के, दिस इज व्हाट यूरोप। ये क्या है? ये है आइसलैंड वगैरह ना। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है। हमने यहाँ पर देखा कि रेड कलर को तो हमने देखा, लेकिन हमें समझना ये भी है कि दिस लाइन इज नोन एज आर्कटिक सर्कल। दिस लाइन इज नोन एज व्हाट वी कॉल एज यस दिस नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद है ये इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमें मालूम है कि अगर ये इक्वेटर है, इफ दिस इज इक्वेटर, तो इक्वेटर के साउथ में कुछ नहीं है, बल्कि इक्वेटर के नॉर्थ में है सारा क्या, लाइक व्हाट, लाइक नॉर्थ, लाइक नॉर्थ अमेरिका, हाँ, लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप जो है इट इज एंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न व्हाट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लियर? सो सारा एंटायरली का मतलब है कि एक एक चीज, आइलैंड, लैंड मास जो भी है, कंट्रीज जो भी है, वो सब का सब कहाँ है? वो सब का सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। यहाँ देखो भाई, ये है इक्वेटर, सारा का सारा जो है यूरोप इधर ही है, इसलिए हम लिखते हैं इट लाइज इन entirely in the northern hemisphere. It is commonly considered to be separated from Asia by the watershed of the Ural Mountain. Clear? So it is what? It is what? It is याद रखना, it is considered to be separated from the Asia by the Ural Mountains. यहाँ देखो, अभी मैंने बताया ना, ये है यूरल माउंटेन, एक साइड से यूरोप है, एक साइड से एशिया है। तो एशिया को अलग करने वाले फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम द यूरोप is what is mountain range. That mountain range is known as Ural mountain range. क्लियर? और यहाँ से क्या निकलती है? यहाँ से निकलती यूरल रिवर, यूरल रिवर। अच्छा, एंड द यूरल रिवर एंड द कैस्पियन सी एंड द ग्रेट कैकासस, ब्लैक सी एंड द वाटर वे ऑफ द तुर्किश। तो ये क्या क्या है? एक तो यहाँ देखो, एक तो माउंटेन रेंज है, ये अलग करती है। सेकंड कैस्पियन सी, थर्ड यहाँ से ब्लैक सी, और यहाँ से कैकासस माउंटेन। ये सब के सब क्या करते हैं? यहाँ से यूरल रिवर भी निकलता है। तो ये क्या करते हैं? ये अलग करते हैं एशिया को फ्रॉम फ्रॉम द यूरोप। क्लियर? समझ आया? तो याद रखना है इस बात को। क्लियर? ये वाटर बॉडीज, ये माउंटेन रेंज, ये सब करता है एशिया को फ्रॉम द यूरोप से अलग। नेक्स्ट वी हैव सम फैक्चुअल पॉइंट्स। अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ, टोटल एरिया जो इस यूरोप का है, दैट्स अराउंड 10.2 मिलियन स्क्वायर, नॉट 10.2 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इज 10.2 million square kilometer. That's around 2% of the Earth's surface. And this is the second smallest continent. I am not saying second largest.
सेकेंड स्मॉलेस्ट। क्लियर? सेकेंड स्मॉलेस्ट यानी इसका मतलब है उसके बाद भी कोई कॉन्टिनेंट होगा जो उससे भी छोटा होगा। तो सेकेंड, अगर हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो इसका मतलब है इसका साइज जो है दैट इज 6th। तो 7th किसका होगा? 7th किसी और का होगा, क्योंकि सेकंड स्मॉलेस्ट मैंने कहा, सेकंड लार्जेस्ट मैंने नहीं कहा, सेकंड स्मॉलेस्ट। अब इसकी जो कोस्ट लाइन है दैट्स हाउ मच? 38,000 किलोमीटर। अगर ये सबसे छोटा है तो लेकिन 38,000 किलोमीटर कैसे ये कोस्ट एरिया हो सकता है? क्योंकि क्योंकि आपको यहाँ पर समझना होगा कि इसकी कोस्ट जो है ना वो ऐसे करके 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 ऐसे हो ऐसे करके है। तो ये यहाँ से मेजर करना, फिर यहाँ आना, मेजर करने के बाद फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर ऐसे करते 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 यहाँ तक। जो हमारे पास टोटल सॉवरेन कंट्रीज हैं, हमारे पास जो टोटल सॉवरेन कंट्रीज हैं, दिस इज 51 सॉवरेन नेशंस। दिस इज व्हाट? 51 sovereign nations और 51 sovereign states। So largest जो है largest European countries रशिया, यूक्रेन, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन और नॉर्वे। तो आपको मैंने ये भी दिखाया कि ये कंट्रीज कहाँ पर है। अब आपको क्या करना है, खुद जाके एटलस को फिर से खोलना है। आपको देखना है कि लार्जेस्ट कंट्रीज कौन यूरोप में। सबसे पहले है रशिया, उसके बाद है यूक्रेन, उसके बाद है फ्रांस, उसके बाद है स्पेन, उसके बाद है स्वीडन, उसके बाद है द कंट्री कॉल्ड व्हाट? नॉर्वे। क्लियर? उसके बाद हमने ये देखा कि वी हैव स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन द यूरोप। स्मॉलेस्ट कंट्रीज कौन है? वी हैव वेटिकन सिटी, ये एक एनक्लेव है इन द रोम। तो ये कहां पर है? आपको ये आपको इटली के अंदर ही मिलता है। सेकंड वी हैव मोनाको, ये है बॉर्डर बाय फ्रांस एंड मेडिटेरेनियन सी, और ये भी छोटी कंट्री है। तो ये छोटी कंट्री आपको कहां मिलेगी? कहां पर है ये? मोनाको, बॉर्डर बाय फ्रांस एंड मेडिटेरेनियन सी। फ्रांस कहाँ है? ये है फ्रांस। ये क्या है? मेडिटेरेनियन सी। तो कंट्री विल बी समवेयर हियर। कंट्री समवेयर हियर। तो हम इसको अलग से भी पढ़ते हैं, फिलहाल के लिए आप इसको इतना समझो। ओके, नाउ तो यहां तक देखा, अंडरस्टैंड हुआ। चलो अब बात करते हैं आगे। आगे की कहानी क्या है? तो आगे भी हमें समझना है। बाय द वे ये देखो, ये एक सैन मैरिनो है, ये भी है इनक्लेव। कहां पर? इटली में। ये इटली, ये भी एक छोटी सी कंट्री है, सैन मैरिनो, इटली के अंदर। फिर लीचेनस्टाइन, जो मैंने ये भी कहा आपको, लोकेटेड बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया, ये तो मैंने आपको दिखाया। माल्टा किधर है? माल्टा एक आइलैंड है इन मेडिटेरेनियन सी नियर सिसिली, ये है सिसिली। इसके साथ में क्या है? इसके साथ में एक कंट्री है कॉल्ड व्हाट? माल्टा, और माल्टा यहाँ पर लिखा है मेडिटेरेनियन सी में है। उसके बाद हमें एंडोरा है। वायर इज एंडोरा? ये बॉर्डर बाय फ्रांस एंड स्पेन, फ्रांस एंड स्पेन, ये है, देखो यहाँ है, ये है फ्रांस, ये है स्पेन, ये कंट्री जो यहाँ पर है दैट्स कॉल्ड एंडोरा। क्लियर? सो दीज आर व्हाट? दीज आर स्मॉल कंट्रीज जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर? एंडोरा को देखो, ये है स्पेन, ये है स्पेन, ये है बॉर्डर, स्पेन का बॉर्डर, और ये है फ्रांस का बॉर्डर। क्लियर? इनके दरमियान एक कंट्री है दैट्स कॉल्ड व्हाट? दैट्स कॉल्ड एंडोरा। एक साइड से स्पेन है, एक साइड से फ्रांस है, बीच में अगर कंट्री है दैट्स व्हाट यू कॉल एज एंडोरा। अब देखो, एंडोरा जो है लोकेट इन द ईस्टर्न पायरेनीज, बॉर्डर बाय द फ्रांस टू द नॉर्थ एंड स्पेन टू द व्हाट? स्पेन टू द साउथ। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अब जो मैं आपको बोल रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर मेजर आइलैंड्स की, या हम बात करेंगे आइलैंड ग्रुप्स की। अब यहाँ पर बात करो, अगर मैं यहाँ पर आइलैंड्स के बारे में बोल रहा हूं तो आइलैंड्स बहुत सारे हैं, तो कितने हम याद करेंगे? नंबर वन, मैं कहता हूं कि कुछ कुछ आइलैंड्स अगर आपको याद रहता है इट्स ओके, अगर नहीं रहता है, लेकिन जो जो आइलैंड्स आपको न्यूज में आते हैं वो आपको याद रखना होगा। जैसे नुवाया जिमलिया रशिया में है, फ्रांस जोसेफ लैंड रशिया में है, स्वेलबॉर्ड नॉर्वे में है, आइसलैंड तो कंट्री अलग ही है, द फैरोस आइलैंड बहुत बार
जिक्र किया गया है न्यूज में भी, डिबेट्स में भी, तो ये फेरोस आइलैंड डेनमार्क, जीलैंड डेनमार्क, चैनल आइलैंड ब्रिटिश क्राउन डिपेंडेंसी, शटलैंड यूके, ब्रिटिश इजल आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन, बिलेरिक आइलैंड्स, हाँ ये याद रखो, ये स्पेन के साथ, क्रॉजिका फ्रांस, सर्दिनिया इटली, सिसिली इटली। तो आप क्या करें, एक तो आप ये याद रखें, ये वाला, एक तो ये याद रखें, सेकंड आप याद रखें ये पैलेरिक आइलैंड्स, थर्ड आप रखें ये याद, फोर्थ ये याद रखें, फिफ्थ ये याद रखें। तो ये कंट्रीज जो हैं, इन 4-5 कंट्रीज को जिनको मैंने हाईलाइट किया है, कम से कम इतने कंट्रीज आप क्या करें, आप याद करें। कम से कम मैं कह रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं, कम से कम इतना याद करें। फिर तो माल्टा तो आपने पढ़ा ही अभी, क्रीट जो है ग्रीस। अब आप याद क्या करना है, जो भी न्यूज में आएगा, कल वो यूक्रेन के साथ हो, कल वो ग्रीस के साथ हो, कल वो इटली का हो, है ना, जिस भी कंट्री का न्यूज में होगा, उसको क्या करें आप, उसको आप पक्का पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, नोट करना अपनी एटलस में। जरूरी नहीं कि आप अलग से कॉपी बनाएं इसके लिए ना। अब लार्जेस्ट लेक कौन है यूरोप में, यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ, यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूरोप की बात करता हूँ। जो लार्जेस्ट लेक आपको यहाँ पर मिलता है, लार्जेस्ट लेक, वो है लेक लडोगा, जो कहाँ पर है भाई, रशिया में। अब यहाँ पर देखो, ये है लेक लडोगा, ये है लेक लडोगा, ये है लेक ओनेगा, क्लियर, ये है लेक वाइगो जीरो, है ना, वाइगो जीरो लेक यहाँ पर है, ये नहीं है लेक, ये है व्हाट वी कॉल एज सी, ओके। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। कल सवाल आ सकता है, आपको ऑर्डर करना होगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। तो सबसे पहले आएगा फॉर एग्जाम्पल बाल्टिक सी, उसके बाद आएगा गल्फ ऑफ फिनलैंड, उसके बाद आएगा लेक लडोगा, उसके बाद आएगा लेक ओनेगा। तो क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, याद रखना, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अगर ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, यानी वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट। अब लेक लडोगा जो है, ये माना जाता है लार्जेस्ट लेक, और ये कहाँ पर है, रशिया में। उसके बाद हमें सेकंड लेक है लेक ओनेगा, ये भी रशिया में ही है। उसके बाद कुब्शु रिजर्वेयर जो है, ये भी आपको रशिया में ही है। चलो बात करते हैं हम पहले, एक तो ये है और ये है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये सवाल आपको याद रखना है, सेकंड जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया ही है, वो आपको याद रखना होगा। ऑर्डर, ऑर्डर किसके हिसाब से रखना है, या तो वेस्ट टू ईस्ट पूछा जाएगा, या तो ईस्ट, या तो ईस्ट व्हाट, ईस्ट टू वेस्ट पूछा जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, आप रेडी रहें इस एग्जाम के लिए, क्लियर। एक इंपॉर्टेंट लेक है, इसको हम कहते हैं लेक वेरन, लेक वेरन, है ना, ये है कहाँ पर, ये है स्वीडन में। दिस कंट्री अगर आप यहाँ पर देख ही रहे हो, दिस कंट्री इज व्हाट वी कॉल एज, दिस कंट्री इज व्हाट वी कॉल एज स्वीडन। और यहाँ पर आपको लेक मिलता है, दिस लेक इज नोन एज लेक वेरन। कल सवाल आ सकता है लेक वेरन कहाँ पर है, दिस इज इन द कंट्री कॉल्ड व्हाट, समझ आया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हाईएस्ट माउंटेन आपको कहाँ मिलेगा, हाईएस्ट माउंटेन, देखो हाईएस्ट माउंटेन हमें यहाँ पर है माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस, ये है माउंट एल्ब्रस, ये जो किस रेंज पर है, दिस इज द रेंज कॉल्ड कैकासस। कैकासस को एक साइड से ब्लैक सी है, और इसी कैकासस को दूसरी साइड से कैस्पियन सी है। क्या मैं ये कह सकता हूँ, ब्लैक सी और कैस्पियन सी आपस में अलग हैं, यानी लिमिट बनाया गया है बाय द रेंज व्हाट वी कॉल एज कैकासस माउंटेन, क्लियर। उसके बाद सेकंड वी हैव माउंट ब्लैंक, ये 5642, ये 5000 4808। तो ये दूसरा जो पीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज माउंट ब्लैंक। तो माउंट ब्लैंक जो है, ये आप मुझे बताएं कि ये कहां पर है। बाय द वे, ये है एल्प्स माउंटेन, एल्प्स में ही आपको माउंट ब्लैंक मिलता है। तो एल्प्स का हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, और कैकासस का हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस। अगर दोनों में अगर हम देखते हैं, तो दोनों में से सबसे बड़ा जो पीक है, दैट इज माउंट एल्ब्रस, जो आपको कैकासस रेंज पर मिलता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर कुछ फैक्ट्स फिर से हैं, देयर आर सर्टेन फैक्ट्स जो आपको यहाँ पर याद रखने होंगे, लाइक वी हैव नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहां पर है, सो व्हाट डू यू थिंक वेयर कुड बी द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट,
नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यानी लास्ट वाला पॉइंट, क्लियर, लास्ट वाला पॉइंट. So I write here northernmost point. Northernmost point. Okay, northernmost point. तो कहाँ लगता है आपको northernmost point कहाँ होगा? यहाँ देखिए जरा आप. ये है केप नॉर्डकिन, नॉर्वे. नॉर्वे, नॉर्वे कहाँ है नॉर्वे? नॉर्वे कहाँ है नॉर्वे? मैं आपको दिखाता हूँ. नॉर्वे कहाँ है? ये है नॉर्वे. ये है नॉर्वे. अब नॉर्वे कहाँ हो गया नॉर्थ में? नहीं, यहाँ है ना ये पॉइंट. ये है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट. सो इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि जिसके बारे में सवाल पूछा गया है वो मुझे अच्छे से आना चाहिए. सो नॉर्वे. अच्छा, सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर है? इट इज गैवडॉस. गैवडॉस कहाँ पर है? इट इज इन द कंट्री कॉल्ड ग्रीस. गैवडॉस in the country called what? Greece. Then third is Pyrenees. तो Pyrenees जो हैं, that is what we call as mountain range. Clear? So form a natural border between France and Spain. फ्रांस और स्पेन के दरमियान अगर हम देखते हैं वहां पर एक नेचुरल बॉर्डर बनाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पायरेनीज. याद रखना, अगर ये फ्रांस है, अगर ये फ्रांस है, ये है स्पेन, ओके, तो यहाँ पर एक बॉर्डर है, नेचुरल बॉर्डर बनाता है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज पायरेनीज. Natural border. It is natural border between France and what we call as Spain. फिर है वटनाजोकुल ग्लेशियर. ये है आइसलैंड में, ये लार्जेस्ट ग्लेशियर माना जाता है यूरोप में. अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड किधर है? ये है आइसलैंड. इधर आपको क्या मिलता है? इधर आपको सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है यूरोप का, वर्ल्ड का नहीं, यूरोप का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है वो आपको यहाँ ही मिलता है. क्लियर? उसके बाद पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला. यूरोप्स इंडेंटेड कोस्ट लाइन क्रिएट्स न्यूमरस पेनिनसुलास. कैसे? जैसे ये यूरोप है, ये ऐसे करके है, ऐसे करके है, ऐसे करके, तो कितने पेनिनसुलास बना रहे हैं, कितने पेनिनसुलास बना रहे हैं. आप कहेंगे पेनिनसुला कैसे हो गया? देखो ये पेनिनसुला है, ये और ये पेनिनसुला है, इधर और इधर पेनिनसुला है, इधर और इधर पेनिनसुला है. पेनिनसुला आपको हर जगह मिलता है. क्लियर? नाउ यूरोप जो है इट हैज 14 लैंड लॉक्ड कंट्रीज. एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 भी नहीं, 14. 10 plus 4 is 14. So 14 कंट्रीज जो हैं वो आपको क्या क्या मिलता है? वी हैव एंडोरा. मैंने दिखाया आपको एंडोरा. अभी जाओ खोलो एटलस, अभी खोलो एटलस. द मोमेंट आई रीड हियर, जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप वहां से एटलस खोलें, इनको लोकेट करें. देन वी हैव ऑस्ट्रिया, वी हैव बेलारूस, वी हैव जेच रिपब्लिक, वी हैव हंगरी, वी हैव लीच और लीसेंटाइन. इसको हम कहते हैं डबल लैंड लॉक्ड. मैं समझाता हूँ डबल लैंड लॉक्ड क्या होता है. लग्जमबर्ग, नॉर्थ मैसेडोनिया, मोल्डोवा, सैन मेरिनो, सर्बिया, स्लोवाकिया, एक और स्लोवेनिया, इट इज स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, और उसके बाद वेटिकन सिटी. ये 14 कंट्रीज ऐसी हैं जो हमें ऐसे मिलते हैं. अब देखो यहाँ पर क्या है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये यू पे अटेंशन प्लीज. डबल लैंडलॉर्ड क्या होता है? अगर ये स्विट्जरलैंड है, ओके, स्विट्जरलैंड है, और ये एक कंट्री है, इसके इस साइड से और एक कंट्री है, दैट इज व्हाट यू कॉल एज ऑस्ट्रिया. दिस इज स्विट्जरलैंड, दिस ऑस्ट्रिया. व्हाट इज दिस? दिस इज लीच. फिर इनको भी बगल में कंट्रीज हैं, तो ये क्या होगी? ये कंट्रीज इन दोनों को सराउंड करती है और ये दो इसको सराउंड करती है, तो ये हो गया सराउंड बाय दीज टू एंड आल्सो दीज 3 और 4 कंट्रीज, हो गया डबल लैंडलॉक्ड. क्लियर? नाउ वेटिकन सिटी जो है ये वर्ल्ड की मानी जाती है स्मॉलेस्ट कंट्री. सेंट पीटर्स बेसिलिका इन वेटिकन सिटी इज द लार्जेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड. याद रखना, वेटिकन सिटी जो है, वेटिकन सिटी जो है ये वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री मानी जाती है, मगर इधर एक चीज है दैट्स कॉल्ड चर्च. चर्च का नाम है सेंट पीटर्स बेसिला इन वेटिकन सिटी इज द लार्जेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड. क्लियर? सो ये भी एक फैक्चुअल पॉइंट है. देन वी हैव फिनलैंड. फिनलैंड को माना जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स. तो याद रखना 1000 लेक्स किसको माना जाता है? दिस इज व्हाट यू कॉल एज फिनलैंड. फिर कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं हमें, जैसे
या आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो consider the following countries: Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania. How many of the above countries share their land border with the Ukraine? अब ये 2023 में क्यों आया? क्योंकि यूक्रेन और रशिया का मसला था और यूक्रेन आया न्यूज में, रशिया भी न्यूज में था, लेकिन आया यूक्रेन पर क्वेश्चन। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप अभी मैप खोलें, पॉलिटिकल वाला मैप। 2008 में क्वेश्चन आया, कौन सी कंट्री शेयर करती है बॉर्डर विद मोल्डोवा? तो निकालें आप मोल्डोवा, आपका आंसर वहीं क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज मोल्डोवा, ये है मोल्डोवा। अगर आपको जहन में होगा ये है मोल्डोवा। तो आपको एक साइड से यूक्रेन भी है, एक साइड से रोमानिया भी है ना। मोल्डोवा, यूक्रेन भी है और आई वुड से मोल्डोवा भी है। क्लियर क्लियर, यूक्रेन भी है, मोल्डोवा भी है। सॉरी, एक साइड से यूक्रेन है, यहाँ देखो, ये देखो, एक साइड से यूक्रेन देखो, एक साइड से रोमानिया देखो, रोमानिया, रोमानिया, यूक्रेन। सो रोमानिया और यूक्रेन, यहां देखो, रोमानिया और यूक्रेन। क्लियर। सो 1 and 2, 1 and 2, ए इज द राइट आंसर। बस ऐसे ही करना है, ऐसे ही सवाल आते हैं, फिर हम अलग से पढ़ेंगे, ये हम अलग से पढ़ेंगे, अभी रुकते हैं। नाउ वी हैव हियर मेजर, क्या, यूरोपियन माउंटेन्स, मेजर माउंटेन्स, मगर किसके यूरोप के, किसके, यूरोप की हमें पढ़ने मेजर माउंटेन कंट्रीज। तो ये आपको समझना होगा कहाँ कहाँ पढ़ना है, किधर पढ़ना है, किधर नहीं पढ़ना है, ये सारा आपको यहाँ पर समझना होगा। क्लियर। जैसे जैसे जो आप यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये वी हैव व्हाट वी कॉल एज स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। क्लियर। हियर जो आप ये देख रहे हो, दिस इज पायरेनीज। हियर ये जो माउंटेन रेंज है, दिस इज एल्प्स। हियर माउंटेन रेंज है जूरा। हियर माउंटेन रेंज है वॉस्जस। ओके, हियर माउंटेन रेंज इज सुडुटेस। यहाँ पर है टाट्रा, कारपेथियन, ट्रांसवेल्शन एल्प्स, बाल्कन, ये है सारा, कैकासस, पिंदस, दिनारिक, एपिनीज। कम से कम इतने और भी हैं, इतने माउंटेन रेंज पर नजर हमें होनी चाहिए, तब जाके बात बनती है। क्लियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हाँ, एक तो हम भूल गए थे, ये माउंटेन रेंज है, ये असली, ये माउंटेन रेंज है, दिस माउंटेन रेंज इज उराल माउंटेन रेंज। क्लियर। अब हम बात करेंगे, यूरल माउंटेन रेंज जो है, ये माना जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द अर्थ। आई एम नॉट सेइंग, कुछ और सेंटेंस में नहीं पढ़ रहा हूं, बल्कि मैं कहता हूं वन ऑफ द ओल्डेस्ट। आई एम नॉट सेइंग दिस ओल्डेस्ट। ये देखो, ये आपका माउंटेन रेंज है, जिसको हम यूरल माउंटेन कहते हैं, जो यूरोप को अलग करती है किससे, एशिया से। ये आपको याद रखना होगा। अब ये कब बना है? ये बना है बिटवीन 250 से लेके 300 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। और ये किसकी वजह से बना है? कॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से। यानी एशियन यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है, इंडिया यूरेशियन कॉन्टिनेंट प्लेट जो है, उनके दरमियान टकराव हुआ है, नेचुरल बॉर्डर बनाया है इसने बिटवीन द यूरोप एंड द एशिया। तो अगर एक साइड से यूरोप है, एक साइड से एशिया है, इनके दरमियान जो बॉर्डर बना हुआ है, वो बॉर्डर इसने ही बनाया। अभी बना कैसे? क्योंकि हमें मालूम है, जब इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, बाकी जो है वो टकराव हो गया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ये वाला पहाड़ बन गया है। ये कहाँ से आता है? देखो, ऊपर से आपको आर्कटिक ओशन है। इट traverses Arctic tundra in the north and forested and semi-desert landscape in the south. ये यहाँ पर आपको फॉरेस्ट मिलेगा और सेमी क्या मिलेगा? डेजर्ट लैंडस्केप मिलेगा। फिर है द मुघलजर hills, part of the Ural orogenic belt, extended into the northwestern Kazakhstan, dividing the Caspian Sea and Aral Basin. तो याद रखना इस बात को, जो मुघलजर हिल्स जो है पार्ट ऑफ यूरल एंड ऑरोजेनिक माउंटेन्स। तो याद रखना, मुघलजर किसका हिस्सा है? ये यूरल माउंटेन का हिस्सा है। अब ये क्या करता है?
extend in the northwest Kazakhstan, northwest of Kazakhstan, northwest हो गया ये, इसका साउथ वेस्ट नहीं, कजाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट जो है, डिवाइडिंग कैस्पियन सी एंड अरल सी। ये क्या करता है, यहाँ देखो एक सेकंड, ऐसे करके, ये है ऐसे, ये है अरल सी, ये है कैस्पियन सी। अरल सी और कैस्पियन सी को क्या करता है, अलग करता है। कल सवाल आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज separates Aral Sea from the Caspian Sea? तो इट्स मोगलजर। अब मोगलजर किसका है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ यूरल माउंटेन्स। बस ये आपको याद रखना है। देन इसका हाईएस्ट जो पीक है, माउंटेन पीक जो है, दैट्स माउंट नरोदनिया। ये माउंट नरोदनिया जो है, ये आपको रशिया में ही मिलेगा। ये आपको यहाँ ऊपर ही मिलेगा, रशिया में ही मिलेगा। और द यूरल रिवर्स ड्रेन इनटू द आइदर द आर्कटिक ओशन और द कैस्पियन सी। कुछ रिवर जो यहाँ से निकलते हैं वो जाते हैं आर्कटिक ओशन में, और कुछ रिवर जो हैं वो जाते हैं कैस्पियन सी में। क्लियर? सो वो कौन से रिवर्स हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो, आर्कटिक से लेके सेमी डेजर्ट तक, और उसके बाद मुगलजर इसका रेंज है जो एक्सटेंड होता है इस डायरेक्शन में कि वो कैस्पियन सी को और अरल सी को आपस में क्या करती है, अलग करती है। समझ आया? देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज स्कैंडिनेवियन माउंटेन, जिसकी लंबाई 1762 मीटर है। ये है स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। ये बात आपको याद रखनी है। दे रन थ्रू द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। अब आप कहोगे सर पेनिनसुला कहाँ से आ गया? यहाँ से भी वाटर है, यहाँ से भी वाटर है, यहाँ से भी वाटर है, लेकिन यहाँ से वाटर नहीं है। तो क्या हो गया भाई? जब तीन साइड से पानी होगा, एक साइड से पानी नहीं होगा, दैट लैंड मास बिकम्स व्हाट? पेनिनसुला। और दे रन थ्रू द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। द वेस्टर्न साइड ऑफ द माउंटेन ड्रॉप्स इनटू द नॉर्थ सी, नॉर्थ सी एंड नॉर्वेगियन सी। जो इसका वेस्ट साइड जो है वो कहाँ जाता है? वो नॉर्वेगियन सी में साइड से है। यहाँ पर एक सी है, दैट्स कॉल्ड नॉर्थ सी। नॉर्वेगियन सी और नॉर्थ सी नीचे है। क्लियर? फॉर्मिंग फिजोर्ड्स इन ए लॉन्ग नैरो इनलेट स्टीप साइड्स ऑफ नॉर्वे, वगैरह वगैरह। अच्छा, इन द नॉर्थ दे फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन नॉर्वे एंड स्वीडन। कहाँ है नॉर्वे? देखो, इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ, नॉर्थ हो गया ये, यहाँ पर है नॉर्वे, यहाँ पर है स्वीडन। स्वीडन और नॉर्वे के दरमियान ये क्या करती है, ये बॉर्डर बनाती है। क्लियर? मगर इसका हाईएस्ट पीक क्या है? इसका हाईएस्ट पीक है गाल्डोपिगन, जो 2469 मीटर है, और वो कहाँ पर है? वो नॉर्वे में ही है। और ये कहाँ पर है? दिस इज द पीक, नॉर्वे में है, वो स्वीडन में नहीं है। Mountain range is closely linked with the Scandinavian mountain birch forest. Scandinavian mountain birch forest. Clear? Understood? समझ आया? तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ पर है, किधर है, वगैरह वगैरह। उसके बाद वी हैव कारपेथियन माउंटेन। याद रखना इस बात को, ये कारपेथियन माउंटेन कहाँ है? एक सेकंड, कारपेथियन माउंटेन रेंज जो है ये कहाँ पर है? ओके, नाउ कारपेथियन माउंटेन रेंज कहाँ पर है, ये आपको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर? ओके, नाउ पे द अटेंशन, प्लीज मेक श्योर कि आप इधर ही हैं। यहाँ पर देखो, कारपेथियन माउंटेन जो है, हाँ, कारपेथियन माउंटेन जो है, यहाँ देखो, इट इज द थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द यूरोप। कितनी लंबाई है? 1500 कारपेथियन माउंटेन। ओके, फिर एंड द हाईएस्ट इन द यूक्रेन। देखो, यूरोप में थर्ड लॉन्गेस्ट है, पर हाईएस्ट माना जाता है यूक्रेन में। और हाईएस्ट रेंज, द हाईएस्ट रेंज विद द कारपेथियन इज नोन एज टाट्रा माउंटेन्स इन स्लोवाकिया। याद रखना है, मैं रिपीट करता हूं इस बात को लेके, मैं कहता हूं कारपेथियन माउंटेन जो है वो माना जाता है, उसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। लंबाई, लंबाई, हाइट नहीं, लंबाई, लंबाई। आप देखो, इसको तीन हिस्से हैं, ये है वेस्टर्न, ये है ईस्टर्न, और ये है सदर्न। आप देखो किस तरह ये माउंटेन रेंज जो है ये फैला हुआ है।
क्लियर? देखो, it is the third longest mountain system in the country called Europe and the highest in where in the Ukraine. Clear? The highest range within the Carpathian is known as Tatra Mountain in Slovakia and Poland. क्लियर? स्लोवाकिया और पोलैंड में क्या? मैं रिपीट करता हूं इस बात को, कारपेथियन माउंटेन जो है ये 1500 किलोमीटर की लंबाई है और ये माना जाता है थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज सिस्टम इन द वर्ल्ड, मगर ये हाईएस्ट माना जाता है इन यूक्रेन। क्लियर? हाईएस्ट रेंज विद इन द कारपेथियन। अगर मैं कारपेथियन के अंदर ही बात करूं, जो हाईएस्ट रेंज जो है उसको हम कहते हैं तात्रा माउंटेन, जो स्लोवाकिया और पोलैंड में है। याद रखना, स्लोवाकिया और पोलैंड में जो है। क्लियर? मोस्ट वाटर्स रन ऑफ फ्रॉम द Carpathian flow into Black Sea with the major rivers include Vistula and Dniester। ये हम सब पढ़ेंगे, ये हम सब पढ़ेंगे। हाईएस्ट पॉइंट क्या है? दैट इज गिरलाको हाईएस्ट पॉइंट है। चलो अब हम बात करेंगे गिरलाको कहां पर है। ये स्लोवाकिया में, जो आपने देखा। अच्छा, अब है इसमें सबसे पहला 1, ये है 2, ये है 3। जो वेस्टर्न कारपेथियन है, ये है वेस्टर्न कारपेथियन, ये हो गया ईस्टर्न कारपेथियन और ये हो गया सदर्न कारपेथियन। जो वेस्टर्न कारपेथियन है ये कहां है? दिस लाइज इन द कंट्री कॉल्ड ऑस्ट्रिया। याद रखना है, दिस लाइज इन द कंट्री कॉल्ड चेक रिपब्लिक, देन पोलैंड, देन स्लोवाकिया, देन व्हाट, देन हंगरी। क्लियर? उसके बाद ईस्टर्न कारपेथियन, उसमें सदर्न पोलैंड, ईस्टर्न स्लोवाकिया, यूक्रेन एंड रोमानिया, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं सदर्न कारपेथियन, उसमें रोमानिया है, उसमें ईस्टर्न व्हाट वी कॉल एज सर्बिया है। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज एल्प्स। then what then is what we call have Alps। Alps में आप देखते हो we have 1200 what 1200 kilometers। Clear? Alps are the highest mountain range। Alps are what? Highest mountain range system that lies entirely in the Europe। So आप देखो ये जो एल्प्स माउंटेन रेंज जो है ये इंटायरली कहां पर लोकेट है? दे आर इंटायरली लोकेट इन द कंट्री कॉल्ड व्हाट? यूरोप। मगर याद रखना, ये स्ट्रेच होती है अक्रॉस हाउ मेनी कंट्रीज? 8 एल्पाइन कंट्री। इनको हम कहते हैं एल्पाइन क्योंकि एल्प्स माउंटेन रेंज है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट वी हैव फ्रांस, वी हैव स्विट्जरलैंड, वी हैव लीच, वी हैव ऑस्ट्रिया, वी हैव स्लोवेकिया, वी हैव इटली। यस और नो? यहाँ पे लिखता हूँ, एक तो है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, छोटी सी कंट्री है मोनाको, इटली, लीसेंटाइन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया। समझ आया? तो यहाँ पर नहीं मेंशन है वो, here it's not mentioned मोनाको, लेकिन यहाँ पर मोनाको भी है। Alpine region contains about 100 peaks higher than 4000 meters। यानी इसके पास कम से कम, देखो ये ना, ये है कम से कम इसके पास कितने हैं? 100 पीक्स ऐसे हैं जिनकी हाइट मोर देन 4000 मीटर्स है। क्लियर? 4000 मीटर्स। उसमें से माउंट ब्लैंक जो है, जो फ्रेंच इटालियन बॉर्डर पर है, यानी फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर है, फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर है, फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर है, दैट इज नोन एज माउंट ब्लैंक। ओके, इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द एल्प्स रेंज। याद रखना इस बात को, कौन सा हाईएस्ट है, किधर है, ये सब आपको याद रखना होगा। क्लियर? उसके बाद हमारे पास कुछ यूरोपियन रिवर्स भी हैं जो फ्लो करते हैं फ्रॉम एल्प्स, इंक्लूडिंग रीनी। अभी हम रिवर नहीं पढ़ रहे हैं, फैक्चुअल पॉइंट है रूनी, इन एंड द पो रिवर। उसके बाद फोन विंड्स हैं, मिस्ट्राल भी विंड्स हैं। इनके बारे में हम वन बाय वन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर? फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर देखना है कैकासस माउंटेन। ये है ग्रेट कैकासस, यहाँ से ब्लैक सी, यहाँ से कैस्पियन सी, और ये है लेसर कैकासस। बस ये बात आपको याद रखनी है। जो कैकासस माउंटेन रेंज है, इनकी लंबाई जो है दैट्स अराउंड 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर इनकी क्या है, इनकी लंबाई है। क्लियर? अब अगर इनकी 1100 किलोमीटर की लंबाई है, तो आपको ये भी जानना है जो कैकासस है एक माउंटेन सिस्टम है, रीजन है बिटवीन द ब्लैक सी
and to the west and Caspian Sea to the east. लिखा, ये है ब्लैक सी टू द वेस्ट, ये है कैस्पियन सी टू द ईस्ट. क्लियर? कैकासस माउंटेन रेंज जो है ये 1100 किलोमीटर. क्लियर? अब जो कैकासस माउंटेन रेंज सिस्टम जो है ये लाई करता है बिटवीन ब्लैक सी. ब्लैक सी किधर? ब्लैक सी है वेस्ट में एंड कैस्पियन सी जो है दैट्स इन द ईस्ट. क्लियर? इट कंसिस्ट्स ऑफ टू मेन माउंटेन रेंज. इसमें दो माउंटेन रेंज सिस्टम में आते हैं. एक आता है ग्रेट, ये है ग्रेट कैकासस और इन द नॉर्थ, एंड सेकंड है लेसर कैकासस दैट्स इन द साउथ. समझा? ग्रेट कैकासस नॉर्थ में, लेसर कैकासस कहां पर है भाई? साउथ में. जो ग्रेट कैकासस रेंज जो है ये बनाती है नेचुरल बॉर्डर बिटवीन यूरोप एंड एशिया. यानी यहां से आपको देखो, यहां से आपको एशिया है, यहां से आपको यूरोप है, तो एशिया और यूरोप के दरमियान ये भी क्या करती है? एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है. एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस अजरबैजान, है ना, याद रखना, रशिया अच्छा यहाँ पर लिखो यूरोप एशिया. इट इज शेयर्ड मेनली बाय रशिया इन यूरोप, जॉर्जिया इन एशिया एंड नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अजरबैजान. तो आप मुझे बताएं, एक तो ये रशिया का आता है, थोड़ा सा एरिया आता है जॉर्जिया का भी, और उसके बाद यहाँ पर आता है अजरबैजान का भी हिस्सा. कहां पर? ग्रेटर कैकासस में. तो तीन कंट्रीज इसमें आते हैं. एक रशिया, मगर रशिया का इलाका जो कहां पर है? जो यूरोप में है. देन वी हैव जॉर्जिया जो एशिया में है, और वी हैव अजरबैजान. अजरबैजान जो है दैट इज इन द कॉन्टिनेंट कॉल्ड एशिया. इन तीन कंट्रीज में आपको ग्रेट कैकासस जो है वो मिलता है, और ये बनाती है नेचुरल बॉर्डर बिटवीन यूरोप एंड एशिया. फिर हम पढ़ते हैं लेसर कैकासस. ये लेसर कैकासस क्या? ये पार्ट ऑफ एशिया है. लेसर कैकासस इज पार्ट ऑफ एशिया. ये देखो, ये है लेसर कैकासस. क्लियर? इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है अर्मेनिया. तो कहाँ है अर्मेनिया? ये है अर्मेनिया, ये अर्मेनिया आता है. इसमें जॉर्जिया आता है, इसमें अजरबैजान आता है. क्लियर? और एक्सटेंड टू द नॉर्थ ईस्टर्न टर्की एंड नॉर्थ ईरान. उसके बाद थोड़ा बहुत ये टर्की का भी कुछ हिस्सा है, और उसके बाद ईरान का भी कुछ हिस्सा है. क्लियर? सो यू शुड नो which range where lies in which countries they are located. जैसे सवाल भी आया है, ये हम आगे करेंगे. सवाल अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें थोड़ा सीखना है कहाँ से क्या करना है, किधर करना है. तो ये चीज आपको सारा पढ़ना होगा. देन वी हैव मेजर यूरोप के मेजर रिवर्स एंड व्हाट वी कॉल एज लेक्स. क्लियर? जैसे जहाँ एक रिवर है, ये जो यहाँ से करके 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 कैस्पियन सी जाती है. दिस रिवर इज नोन एज वोल्गा रिवर. इसकी ट्रिब्यूटरी है कामा. अच्छा, डॉन भी रिवर है ना. डॉन कहाँ जाता है? ये सी ऑफ कर्च, ये जाती है कैस्पियन सी. डिनीपर. क्लियर? डिनीपर. अच्छा, दनूबी है ना, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. रीनी, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. और भी रिवर्स हैं. लेट्स टॉक देम अबाउट देम वन बाय वन. क्लियर? सबसे पहला रिवर जो है, सबसे पहला रिवर जो बड़ा है रशिया में, यूरोप में, दैट्स कॉल्ड वोल्गा. और ये कहाँ निकलता है? वाल्दिया हिल से, मगर कहाँ है? रशिया में. लेकिन इसका एंड पॉइंट कहाँ पर है? कैस्पियन सी. देखो भाई, ये है वोल्गा प्लेटू, ये है वोल्गा प्लेटू. यहाँ से करते करते, यहाँ से करते करते, ऐसे करते करते रिवर वोल्गा रिवर निकलती है. उसके बाद फाइनली कहाँ जाती है? ये जाती है कैस्पियन सी. तो वोल्गा रिवर सबसे लंबा है, रशिया से निकलती है, कैस्पियन सी जाती है. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. कैस्पियन सी, दिस माउथ, इस पर सवाल पूछा गया है. फीचर्स क्या है? ये माना जाता है लॉन्गेस्ट रिवर वायर, लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप. It is economically the most important river. The Oka and Kama river are its important tributaries. तो अभी आपने देखा यहाँ पर सिर्फ कामा दिखता है, लेकिन इसको ओका रिवर भी जो है वो भी क्या करती है? वो भी इसके साथ मिलती है. आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट. क्लियर? नाउ सेकेंड जो हम बात यहाँ पर करेंगे, दैट इज रिवर कॉल्ड व्हाट? दनूबी, जिसकी लंबाई 2860 किलोमीटर है. और ये कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट. ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है?
ब्लैक फॉरेस्ट जंगल नहीं है, ये माउंटेन रेंज है जहां से निकलती है। अच्छा, ये कहाँ जाती है? ये बनाती है डेल्टा इन द ब्लैक सी। तो ब्लैक सी देखो यहाँ से रिवर जाती है, यहाँ देखो ये है रिवर, ऐसे करते 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 ये है रिवर। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्लैक सी। तो याद रखना, देखो अगर आप इसकी बात करें, इसकी बात करें, वोल्गा की बात करें, ये जाता है कैस्पियन सी में। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो ये जाता है ब्लैक सी में। ठीक है ना? अब river runs through these large number of countries, that's around 10 in the world after the Nile, which runs through the 11 countries. So river Nile जो सबसे लंबी कंट्री है, मैं नहीं कहता हूं कि डनुबी सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। नाइल रिवर जो है ये लंबी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वो जाती है कितने कंट्रीज में? वो जाती है 11 कंट्रीज में। और कितने वो ये कितने कंट्रीज में जाती है? ये जाती है इन 10 कंट्रीज। इसलिए हम इसको मानते हैं सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, मगर कहां पर? वर्ल्ड में नहीं, यूरोप में। रिवर नाइल इज इन अफ्रीका, दिस इज इन यूरोप। इट इज एन इंटरनेशनल वाटर वे दैट क्रॉसेस ऑस्ट्रिया, याद रखना है, ऑस्ट्रिया से जाती है, स्लोवाकिया से जाती है, हंगरी से जाती है, क्रोएशिया से जाती है, सर्बिया से जाती है, रोमानिया से जाती है, बल्गारिया, मोल्डोवा एंड यूक्रेन। तो यूक्रेन के बाद ये फाइनली कहाँ जाती है? It goes into what we call as Black Sea. Okay, it is connected to the North Sea. It is connected to what? North Sea. North Sea के साथ ये इन्हें North Sea के साथ ये कैसे connected है? हाँ, नॉर्थ सी विया रीनी मेन डनूबी कैनाल। तो हमने क्या किया है? हमने एक कैनाल खोदी है, इसीलिए आपको देखने को क्या मिलता है? यहाँ पर आप देखें, ये जो ये रीनी है, रीनी को हमने क्या किया है? इसके साथ जोड़ा है, नॉर्थ सी के साथ। ये है नॉर्थ सी, इसके साथ जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? बाय कैनाल। दैट कैनाल इज नोन एज शाबाश, रीनी कैनाल। मेजर सिटीज वीना, ब्रेटिस्लावा, बुदापेस्ट, बेलग्रेड। तो आप मुझे बताएंगे ये किन की कैपिटल्स हैं? भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने यहाँ पर देखा वीना, वीना तो इसी की होगी ना, यहाँ ही कुछ है ना। ब्रेटिस्लावा, बुदापेस्ट एंड व्हाट? बेलग्रेड। तो इन्हीं 10 कंट्रीज में से ये क्या है? कैपिटल्स हैं। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये किस किस की है। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ देखिए जरा, वी हैव व्हाट वी कॉल एज यूरल माउंटेन। इसकी लंबाई है 2428 किलोमीटर, ये लंबाई है। क्लियर? अब उसके बाद क्या है? यूरल माउंटेन है। यूरल माउंटेन से निकलती है, रशिया से निकलती है। यहाँ पर देखो, ये है आपका यूरल माउंटेन। यहाँ से करते करते रिवर ऐसे करते 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 कहाँ गई? ये देखो, ये क्या है? कैस्पियन सी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कैस्पियन सी कजाकिस्तान, है ना? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से जाते जाते कैस्पियन सी गई। इट पास थ्रू रशिया, इट पास थ्रू कजाकिस्तान। दो कंट्री से क्या करती है? ये जाती है, थर्ड नंबर पर है। क्लियर? नाउ वी हैव डनीपर। ये देखो, ये देखो, ये ना बेलारूस यूक्रेन का ये लास्ट पॉइंट। यहाँ से करते करते ऐसे करते करते आई, फिर इधर नहीं गई, फिर टर्न करते करते ऐसे गई। तो ये ऐसे क्या है यहाँ पर? ऐसे यहाँ पर ब्लैक सी है। सो ये भी निकलती है वाल्दिया हिल से रशिया में, डनीपर डेल्टा बनाती है ब्लैक सी में, मगर कहाँ पर? यूक्रेन में। खुद देखो ना, ये तो यूक्रेन कंट्री है। देखो ये फ्लो करती है थ्रू रशिया, ये ये यहाँ से आती है, रशिया से आती है, उसके बाद बेलारूस, उसके बाद यूक्रेन। रशिया, बेलारूस, यूक्रेन। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूक्रेन। देखो पूरे यूक्रेन से क्या करती है? फ्लो करती है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूक्रेन एंड बेलारूस। The Dnieper is the most navigable waterway for economy of what? Ukraine. तो यहाँ पर ये किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? नेविगेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं, शिप्स को हम मूवमेंट कर सकते हैं इसी वाले रिवर से। यानी हम उसको कहते हैं, जैसे हम इंडिया में कहते हैं ना, वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1। सिमिलरली दिस इज आल्सो वाटरवे फॉर द कंट्री कॉल्ड व्हाट? यूक्रेन। देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज डॉन। डॉन रिवर जो ये निकलते सेंट्रल रशियन अपने। सो ये सारा रशिया
दिस इज सेंट्रल रशियन अपलेन, वहां से निकलती है और कहाँ जाती है, सी ऑफ अजोव। देखो डॉन निकलती है इधर से इधर से इधर से इधर से, ये है सी ऑफ अजोव, ये नहीं जाती है ब्लैक सी। हाँ, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव भी आपस में कनेक्ट है बाय स्ट्रेट ऑफ कर्च, वो हम आगे पढ़ेंगे। इट इज द सेकेंड मेजर रिवर ऑफ वेस्टर्न रशिया। इट इज एन इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे एंड नेविगेबल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स। So most of its course में क्या है, most of does not mean whole journey, most of का मतलब कि major portion जो इस river का है वो major portion जो इस river का है वो आपको क्या मिलता है, वो आपको navigable ही मिलता है। क्लियर? उसके बाद we have रीनी। रीनी कहाँ से है, स्विट्जरलैंड में। ये कहाँ जाती है, नॉर्थ सी। ये देखो ये है स्विट्जरलैंड, ये यहाँ से करते 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 यहाँ जाती है, दैट इज व्हाट यू कॉल एज नॉर्थ सी। ओके, और ये नॉर्थ सी में कहां पर जाती है लास्ट में, द कंट्री हियर इज कॉल्ड व्हाट, नेदरलैंड। अब देखो ये मोस्ट क्रिटिकल वाटर वे इन यूरोप, रनिंग थ्रू मेनी क्रिटिकल इंडस्ट्रियल सेंटर्स। इट फ्लोज थ्रू स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड नेदरलैंड। तो ये बात आपको याद रखनी है, कहां कहां से जाती है। एक तो ये स्विट्जरलैंड से ही जाती है, क्लियर। ये जर्मनी से भी जाती है, कितने हो गए, दो। ये इधर ऊपर जाके फ्रांस से भी जाती है एंड फाइनली नेदरलैंड में ये नॉर्थ सी में डेल्टा अपना बनाती है। तो ये सब आपको याद रखना है। देन वी हैव सेवंथ रिवर दैट्स कॉल्ड व्हाट, विस्तुला रिवर। विस्तुला जो है वो है सदर्न पोलैंड। पोलैंड है ये सारा, ये है पोलैंड का साउथ, ये है स्लोवाकिया, ये है साउथ ऑफ पोलैंड। फिर यहाँ से करते ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ब्लैक सी है, सॉरी बाल्टिक सी है। सो ये कहाँ जाती है, बाल्टिक सी यानी नॉर्थ ऑफ पोलैंड। पोलैंड से ही निकलती है, पोलैंड से फ्लो होती है, उसके बाद इधर जाती है। तो ये पोलैंड लार्जेस्ट रिवर माना जाता है, लार्जेस्ट रिवर मान, लार्जेस्ट नॉट लॉन्गेस्ट। उसके बाद वी हैव लियोरी। लियोरी रिवर जो है ये मासिव सेंट्रल फ्रांस से निकलती है। ये देखो ये है फ्रांस, यहां से करते 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 ऐसे गई, क्लियर। सो ये निकलती है, जाती है बे ऑफ बिस्के फ्रांस में। देखो ये है बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के। और ये लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है किसका, क्योंकि ये पूरे फ्रांस के बीच बीच से निकलती है। इट्स कॉल्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, नहीं फ्रांस का। ओके, देन वी हैव ऑर्डर। ऑर्डर कहां से निकलती है, निकलती है जेच रिपब्लिक से। ये देखो ये रेड कलर, ये ऑर्डर यहाँ से जेट से जाती है पोलैंड, पोलैंड के बाद ये जर्मनी और बॉर्डर बनाती है, उसके बाद जाती है बाल्टिक सी। आप यहाँ पर देखो बाल्टिक सी में जाती है। इट्स अ स्मॉल, फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस इट कंटिन्यूज बाउंड्री बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी। देखो ये है पोलैंड एंड जर्मनी के दरमियान बॉर्डर बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट वाटरवे एंड फ्लो थ्रू जेच रिपब्लिक, पोलैंड एंड जर्मनी। तो तीन कंट्रीज जाती है ना, 1 2 3, इनके दरमियान बॉर्डर, फाइनली बाल्टिक सी। हर कोई पॉइंट आपको याद रखना होगा। देन वी हैव रूनी। रूनी, हाँ ग्लेशियर, सिविस एल्प्स। ये है, ये सिविस, यहाँ से सिविस एल्प्स से जाती है स्विट्जरलैंड, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद ये कहाँ जाती है, इधर देखो सिविस एल्प्स से निकलती है, मेडिटेरेनियन सी में जाती है। देखो ये ना, ये है मेडिटेरेनियन सी। इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स फ्लोइंग डायरेक्टली इनटू द मेडिटेरेनियन सी। ये डायरेक्टली कहाँ जाती है, स्विट्जरलैंड से जाती है, फ्रांस, फ्रांस के बाद कहाँ, मेडिटेरेनियन सी। ओके, उसके बाद वी हैव सीनी रिवर। कुछ रिवर्स हम पढ़ेंगे, बाकी हम बाकी लेक्चर्स में करेंगे। ये है लार्जेस्ट लैंग्स प्लेटू, कहाँ है, फ्रांस। ये है फ्रांस, यहां से निकलती है। उसके बाद ये जाती है इंग्लिश चैनल में। ये है इंग्लिश चैनल, ऊपर है इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड और बीच में क्या है, इंग्लिश चैनल है। इंपॉर्टेंट वाटर वे विद इन द पेरिस। पेरिस जो है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर वे है पेरिस, ये है पेरिस। फ्रांस सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर लोरी। तो लोरी इज द लॉन्गेस्ट, इट इज सेकेंड लॉन्गेस्ट। द रिवर बेसिन कंप्राइज परमेबल रॉक्स। चलो ये मत आप याद रखो, बस आप याद रखो पेरिस से निकलती है, उसके बाद ये जाती है फ्रांस से, सेकेंड लॉन्गेस्ट है, उसके बाद ये जाती है इंग्लिश चैनल। अच्छा, किससे सेकेंड लॉन्गेस्ट, किससे, लोरी से। तो लोरी तो आपने देखा होगा,
लोयरी कहाँ जाती है? ये जाती है लोयरी बे ऑफ बिस्के। अच्छा, ये कहाँ जाती है? ये जाती है इधर, ये जाती है चैनल में। किस चैनल में जाती है? इंग्लिश चैनल में जाती है। क्लियर? उसके बाद वी हैव एलबी। एलबी रिवर भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर एलबी भी है। तो एलबी को हम क्या देखते हैं? यहाँ देखिए भाई, ऑन द बॉर्डर बिटवीन जेच रिपब्लिक एंड पोलैंड। तो कहाँ है जेच रिपब्लिक? ये है जेच रिपब्लिक। ये कंट्री जो है, दिस कंट्री इज जेच रिपब्लिक। लेकिन यहाँ से निकलती है, ऐसे करते करते जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर जाती है नॉर्थ सी। क्लियर? सो नॉर्थ सी में जाती है इन्हें जर्मनी के पास। तो इट फ्लोज थ्रू जेच रिपब्लिक, जर्मनी and Germany, and has been important transportation route of source of hydroelectric power. So ये कहाँ से निकलती है? जेच रिपब्लिक से निकलती है। ये है जेच रिपब्लिक, यहाँ से करते, उसके बाद जाती है जर्मनी, जर्मनी के बाद जाती है कहाँ? नॉर्थ सी। क्लियर? अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? सो आप फिर से एक बार इन रिवर्स को देखो ताकि आपको गड़बड़ ना हो जाए। क्लियर? सो रिवर्स आपको देखना होगा कि यहाँ पर अगर मैं इम्पोर्ट रिवर की बात करता हूँ, वोल्गा इज द इम्पोर्टेंट, डॉन इज इम्पोर्टेंट, डनीपर इज इम्पोर्टेंट, डनूबी इज इम्पोर्टेंट, रीनी इज इम्पोर्टेंट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स। क्लियर? ये है वोल्गा रिवर, वाल दिया प्लेटू हिल से कहाँ जाती है? तो याद रखना है, वोल्गा कहाँ जाती है? ये जाती है कैस्पियन सी। याद रखना। और किस किस कंट्री से जाती है ये भी आपको याद रखना है। सिमिलरली आपने क्या पढ़ा? धनुबी। धनुबी क्या है कि ये, इसका माउथ किधर है? इसका माउथ है ब्लैक सी। आप एक काम करें, आप एक टेबल बनाएं। जैसे आपने पढ़ा ना, वोल्गा पढ़ा आपने, आपने पढ़ा धनुबी, कितने हो गए? 2। ये कितने हो गए? यूराल 3। उसके बाद आप क्या करें? 4। डनीपर 4। उसके बाद इसकी बात करें, डॉन, है ना? उसके बाद है रीनी। रीनी के बाद क्या है? वुस्तुला। विस्तुला के बाद क्या है? ल्योरी। ल्योरी के बाद क्या है? ऑर्डर, है ना? ऑर्डर के बाद क्या है? रूनी। रूनी के बाद क्या है? सीनी। सीनी के बाद क्या पढ़ा? एलबी। एलबी तो आपने कितने पढ़े? 12 पढ़े। तो 12 को आप क्या करेंगे? आप एक ही टेबल बनाएं। जैसे मैंने अलग अलग टेबल बनाया, आप एक ही टेबल इनको बनाएं। तो टेबल बनाने के बाद क्या करें? आप इनको एक ही टेबल बनाएं। टेबल में आप क्या लेंगे? 3 चीजें आप कम से कम लिखोगे। एक तो आप इसका सोर्स लिखोगे, एक तो इसका माउथ लिखोगे, और एक तो इसका आप लिखेंगे कंट्रीज। ये है कंट्रीज, ये है माउथ, ये है सोर्स। सोर्स कहां से हुआ? एंड पॉइंट कहां पर है? कौन कौन सी कंट्रीज यहां पर है? कम से कम आप इस टेबल को, टेबल तो मैंने बनाया है आपको, आपको यहां से इंफॉर्मेशन उठानी है, एक अलग सा टेबल बनाना है। तो कल जो हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे जो बाल्टिक सी सराउंडिंग एरियाज, यानी हम पढ़ेंगे असल में सीज के बारे में। आप सी, चाहे वो बाल्टिक सी है, यानी यहाँ देखो, ये है बाल्टिक सी, ये है नॉर्वेगियन सी, ये है नॉर्थ सी, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोस्निया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रिगा, है ना? उसके बाद है ये व्हाइट सी। उसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अच्छा, मेडिटेरेनियन सी। ये बड़े बड़े जो सीज हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से रिवर इसमें जाते हैं और किस किस कंट्री के साथ शेयर करते हैं बॉर्डर, या कौन कौन से कंट्री शेयर करते हैं बॉर्डर विद दीज व्हाट वी कॉल एज वाटर बॉडीज। ये सब जो है, इनके बारे में हमें पढ़ना होगा, तब जाके बात बनेगी। अगर आप ऐसे पढ़ते हो ना, मैंने आपको फिर कहा, अगर आप ऐसे पढ़ते हो ना, ये सब चीजें आप जानते हो ना, तब जाके आपकी बात कुछ बनी। लेकिन लेकिन मैंने ये भी कहा आपसे कि जब भी आप पढ़ोगे, तो फॉर एग्जाम्पल आपने 12 रिवर्स पढ़े। कितने पढ़े आपने? 12। आपने पढ़े 12। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 12 में ही क्वेश्चन आएगा? लेकिन हमें कोशिश करनी है कम से कम 10, 5, 8, 10 रिवर को याद करना। अब इसके अलावा मैं किस रिवर को देखूं? अगर मुझे आगे भी पढ़ना होगा तो मैं क्या देखूं? मैं देखूंगा फॉर एग्जाम्पल न्यूज। न्यूज में, न्यूज में कौन कौन सा रिवर है? फॉर एग्जाम्पल न्यूज में, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ। देखो न्यूज में किस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, न्यूज में क्या था? न्यूज में था व्हाट वी कॉल इज ईरान। ईरान में एक रिवर है जो बाय द वे वहां का लॉन्गेस्ट रिवर है, वो न्यूज में था। तो मुझे बताएं क्यों न्यूज में था? व्हाई इट वाज इन न्यूज? क्योंकि किसी शार्क की वजह से न्यूज में था। एक शार्क होती है, वो
वो रहती है सलाइन वाटर में, लेकिन वो फ्रेश वाटर में कैसे अपने आप को रख पाती है, तो ये देखने को वहां पर मिला है, तो ये न्यूज में था। तो आप मुझे बताएं वो कौन सा था। बाय द वे मैंने उस पर यूट्यूब शॉर्ट बनाया है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। क्लियर। जैसे अगर इंडिया की बात करूं मैं, इंडिया में आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदा, यहाँ से आप पढ़ते हो यमुना। फिर यमुना की ट्रिब्यूटरी आप पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल चंबल है, बेतवा, सेन, केन, है ना। उसके बाद आगे जाके सोन पढ़ते हो आप एज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, दामोदर पढ़ते हो, तो ये सब पुन रिवर ये आप सब पढ़ते हो। लेकिन इस बार जो न्यूज में था ना, इनमें से कोई भी ट्रिब्यूटरी न्यूज में नहीं थी। इस बार अगर न्यूज में थी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज हिंदन। हिंदन जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है ट्राइब्यूटरी, ट्राइब्यूटरी ऑफ व्हाट, यमुना। तो ये यमुना की ट्राइब्यूटरी है, जो इसको नोएडा के पास मिलती है ना। तो हिंदन यूपी की सहारनपुर से निकलती है। तो ये सवाल आ सकता है, आपने हर ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ा, हर रिवर के बारे में पढ़ा, लेकिन ऐसी ट्रिब्यूटरी न्यूज में थी जो बुक्स में नहीं है पर न्यूज में था। इसीलिए एमसीक्यू जो है या क्वेश्चन पेपर जो है वो यहाँ से ही आएगा। इसलिए मेक श्योर कि आप क्लासेस जो है वो रेगुलर अटेंड करें, तब जाके बात बनती है। इसी तरह मैं और भी कंट्रीज का नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कंट्री कॉल्ड वेनेजुला न्यूज में, है ना। वी हैव country called Syria, Syria in the news. We have country called Pakistan in the news. We have country called Afghanistan in the news. We have country called Bangladesh in the news. We have country called USA in the news. Yes or no? So we have country called Iran in the news. Clear? So ये ऐसे countries हैं जहां जहां आपको न्यूज में देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको वहां के फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ना होगा। जैसे हम भूल गए हैं ना, वॉर की वजह से हम एप्स्टीन के बारे में भूल गए। तो एप्स्टीन आइलैंड्स कहां पर हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। किस वाटर बॉडी में है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जिस जिस वाटर बॉडी में आपको ये मिलेगा, उस इस वाटर बॉडी में आपको याद करना होगा कौन कौन सी वाटर बॉडी इसके अगल बगल में, अगर एप्स्टीन फाइल्स हैं तो कौन सी वाटर बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी वाटर बॉडी है, कैरेबियन सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको यूरोप में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा। अच्छा, आप मुझे एक किताब दिखाओ जहां पर आपको इस आइलैंड के बारे में बोला गया है। नहीं है ना, जो नॉर्मली हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये न्यूज में आया तो हमें क्या करना है, अगर ये न्यूज में आया तो हमें क्या करना है, इसके बारे में तो पढ़ना है। तो उसी को हम कहते हैं कि आपको ध्यान से पढ़ना है। सिर्फ रैंडमली कुछ भी आप पढ़ते जा रहे हो, आप यूरोप के बारे में हर माउंटेन को पढ़ते हो, बाद में क्वेश्चन वहां पर आया ही नहीं, तो स्मार्टली हम किसको कहते हैं, स्मार्टली यही होता है कि आपको बाद में ऐसे भी पढ़ना होगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन रेगुलरली क्लास में रहना। बाय बाय।